3 दिनों पहले जब अमेरिका के कुख्यात अपराधी बच्चों के साथ यौन शोषण, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन तमाम आरोपों के बाद जेल काटने वाले एप्स्टीन जेफरी की उस फाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का ज़िक्र मिला, जिसमें वो पीएम मोदी के इज़राइल दौरे की चर्चा हो रही थी। इस पूरे नाम आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने इसे देश के सम्मान के साथ समझौता बताया। राहुल गांधी ने भी यही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझौता कर रहे हैं देश के सम्मान के साथ, देश की सुरक्षा के साथ। कांग्रेस पार्टी ने इसे पूरे अपने अभियान का हिस्सा बना लिया। एप्स्टीन फाइल में जो शब्द लिखे हैं उन्हें अपने तरीके से तोड़ा गया। यह कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेफरी एप्स्टीन के कहने पर इजराइल का दौरा किया और अमेरिकी प्रेसिडेंट को खुश करने के लिए नाच गाना किया। जब सच सामने आया कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर उस दौरे में कौन सा नाच गाना किया था, तो समझ में आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रगान सुन रहे थे। भारत का इजराइल की धरती पर उनके साथ नेतन्याहू थे। इसे नाच गाना बताया जा रहा था। कांग्रेस ने कहा कि इस तरह के अपराधी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आना यह भारत के लिए शर्मनाक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सच बताएं, ये करें वो करें, तमाम तरह की बातें हुई। इसके बाद बीते दिनों राहुल गांधी का एप्स्टीन फाइल को लेकर एक बयान आया। राहुल का यह बयान सुनकर 55 वर्षीय राहुल गांधी की मानसिकता को लेकर मैं अचरज में हूं और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या वाकई में यह बयान राहुल गांधी का है। मैंने 7 बार इस वीडियो की पुष्टि की है, 7 बार। कहीं एआई तो नहीं है, कहीं फेक तो नहीं है, फैब्रिकेटेड तो नहीं है, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि भारत के विपक्ष का नेता, लोकसभा के विपक्ष का नेता इस तरह की गंदी मानसिकता रख सकता है। अब एप्स्टीन फाइल में जो हो रहा है वो आप सभी को पता है। जैसे जैसे इसके वीडियोस बाहर आ रहे हैं, तस्वीरें बाहर आ रही हैं, इसमें छोटी बच्चियों के साथ किस तरह से यौन शोषण होता था, किस तरह से उनके साथ बर्बरता होती थी, उसकी पूरी दर्दनाक कहानी है जो पूरी दुनिया को दहला रही है। लेकिन राहुल गांधी इस विषय पर जब बोल रहे थे, उन्होंने माल जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी ने कहा कि अभी एप्स्टीन फाइल में और भी माल है जो बाहर आएगा। सवाल उठता है कि राहुल के लिए माल क्या है? क्या बच्चों के साथ यौन शोषण की तस्वीरें, यौन शोषण की कहानियां राहुल गांधी के लिए माल है? राहुल गांधी के लिए ये माल है जिसके आने का इंतजार राहुल गांधी कर रहे हैं? इस तरह की असंवेदनशीलता, वो भी एक जघन्य अपराध के प्रति, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले कुकर्म के प्रति। यह है कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष की भाषा। इस तरह राहुल गांधी भारत विरोध में, मोदी विरोध में, देश विरोध में, अब दुनिया भर में अपनी परिपक्वता, अपनी नासमझ और अपनी क्रूरता को दिखा रहे हैं। वैशियत को दिखा रहे हैं, मैं कहूंगा दरिंदगी को दिखा रहे हैं। जिस शब्द का राहुल ने इस्तेमाल किया, वो शब्द अपने आप में बताता है कि राहुल इस पूरे मामले को माफ कीजिएगा, राहुल इस पूरे मामले को लेकर कितने असंवेदनशील हैं। उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि कितनी बच्चियों के जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ, कितनी बच्चियों ने आत्महत्या कर ली, कितने अनाथ हो गए। लेकिन राहुल के लिए एक राजनीतिक मुद्दा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए यह एक राजनीतिक मुद्दा है, इसलिए वो चहक चहक कर बोल रहे हैं कि माल आएगा। किसी की इज्जत उतर रही है, किसी की बेटी वहां पर शर्मसार हो गई, उसके साथ शोषण हो गया, जिसे अपनी जिंदगी जीने की समझ भी नहीं थी। 12 साल, 14 साल, 10 साल, 9 साल,
उनकी कहानियां दर्द से भरी हुई, उनकी मौत की कहानियां राहुल के लिए माल है। और ये तो छोड़ दीजिए, अब राहुल को यह बात और झटके वाली पता चली कि खुद उनका नाम भी इस फाइल में है, उनकी मां सोनिया का नाम भी इस फाइल में है। दोनों का नाम फाइल में है कि ये चुनाव जीतने के लिए सहारा ले रहे थे अमेरिकी कंपनीज का, यानी जॉर्ज सोरोस का। लेकिन देखिए, मेरा जो व्यक्तिगत ओपिनियन है, जो मेरी व्यक्तिगत राय है, एक अपराधी क्या कहता है उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए जब तक कि आप कोई सबूत ना देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विषय में हो या सोनिया गांधी के विषय में हो, मैं एक अपराधी की बातों पर यकीन नहीं करूंगा, क्योंकि एक अपराधी का एजेंडा अपराध होता है। वो सिर्फ अपने हित के लिए बातें कहता है, किसी और के हित के लिए नहीं। लेकिन जब अब खुद का नाम आ गया, जब सोनिया का नाम आ गया, तो अब कांग्रेस पार्टी की सिट्टी बिट्टी गुल है। कल तक जो पवन खेड़ा बड़े बड़े स्टेटस लगा रहे थे कि देखो भाई, इस तरह के क्राइम में जुड़ा हुआ जघन्य अपराधी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ले रहा है, आज तो आपकी मालकिन का नाम भी ले लिया, आज तो आपके युवराज का नाम भी ले लिया, तो डालिए बड़े बड़े स्टेटस। कुल मिलाकर राजनीति का स्तर तो गिरा ही गिरा। लेकिन राहुल गांधी के इस बयान से यह भी साफ झलक गया कि इंसानियत का स्तर भी गांधी परिवार के लिए अब गिर चुका है। जांच होनी चाहिए राहुल गांधी की मानसिकता की, क्योंकि जिस तरह का उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया वो एक गंदी मानसिकता को बढ़ाता है, और ऐसी मानसिकता का व्यक्ति विपक्ष के नेता के लिए तो दूर, एक जनता का जनप्रतिनिधि होने लायक भी नहीं है। बहरहाल, इस पूरे मामले में आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। आर फॉर राष्ट्र बेबाकी से, निर्भीकता से, न किसी मानहानि के नोटिस के डर से मेरे पास आ रहे हैं, लगातार भेज रहे हैं। कोई इधर से मानहानि का नोटिस भेज रहा है, कोई इधर से लीगल नोटिस भेज रहा है, कोई 7 साल की सजा का डर दिखा रहा है, कोई 5 करोड़ के जुर्माने का डर दिखा रहा है। मुझे डर मत दिखाइए। मैं यहां पर व्यक्तिगत आकांक्षाओं के लिए नहीं बैठा हूं, मेरी कोई व्यक्तिगत आकांक्षाएं नहीं है। मेरा व्यक्तिगत जीवन मैंने भगवा के लिए समर्पित कर दिया है, राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया है। अब यह राष्ट्र मेरी आकांक्षा है, यह राष्ट्र मेरा स्वार्थ है, यह राष्ट्र मेरा जीवन है। तो मैं तो घबराने वाला नहीं हूं। फिर वो राहुल हो, सोनिया हो, कोई हो, कांग्रेस हो, आपका बीएसपी हो या टीएमसी हो या बीजेपी हो, मैं तो सीधे बोल रहा हूं, जब मुझे लगता है कि राष्ट्र के खिलाफ बीजेपी है तो मैं बीजेपी के नेताओं को भी बोलता हूं। यूजीसी मामले में मैंने पूरी पुरजोर समर्थन से विरोध किया, एक तरफा विरोध किया। मैंने कहा ये बीजेपी एक तरफ हिंदू राष्ट्र हिंदू जोड़ने की बात करती है, दूसरी तरफ जातियों के बंटवारे का ऐलान। क्या करेंगे आप? नोटिस भेजेंगे, डराएंगे, जेल में डालेंगे, हमारे जैसे और आ जाएंगे भारत राष्ट्र के लिए। ये मां भारती है, ये एक के बाद एक पुत्र जन्म करेगी जो इसकी रक्षा के लिए यहां खड़े रहेंगे। तो मेरी आपसे विनती है, अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिएगा, मैं आपकी प्रतिक्रिया भी देखूंगा इस मामले में क्या है, और अगर कहीं मैं गलत हूं तो मुझे जरूर बताइएगा।